नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में बच्चा चोरी की अफवाहों को चलते व्याप्त भय के माहौल पर अंकुश लगाने के लिए शासन एवं पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर इस तरह के भ्रामक अफवाहों को फैलाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश मिला है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि बच्चा चोरी जैसी भ्रामक अफवाहों पर अभिभावक ध्यान न दें। हाँ, इसके लिए सतर्कता जरूरी है। जनपद पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। इसके लिए जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने के साथ ही इस तरह की अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह फैलाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने जनमानस से अपील किया है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल अथवा खेल के मैदान में जरूर भेजें और बच्चा चोरी जैसी अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि इस तरह की यदि कोई बात संज्ञान में आती है तो उसे पुलिस से साझा करें, जिससे इस तरह की अफवाहों पर अंकुश लगाया जा सके। जैसा कि आप अवगत हैं, शासन के द्वारा और डीजीपी सर के द्वारा बहुत कठोर निर्देश दिए गए हैं बच्चा चोरी की अफवाह पर लगाम लगाने के लिए, और ऐसे शरारती तत्व जो इसमें अफवाह फैलाने में शामिल होते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में हम लोग लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। डायल 112 की सूचनाओं को भी मॉनिटर कर रहे हैं। वैसे भी जो सूचनाएँ आ रही हैं थानों पर उनको मॉनिटर किया जा रहा है। और लगभग 700-750 गाँवों में कल पुलिस का एक जागरूकता अभियान चला है, जिसमें गांव में सभा करते हुए, नुक्कड़ सभा करते हुए जागरूकता फैलाई गई है। बहुत से लोग सिर्फ शंका के आधार पर पुलिस को सूचित कर दे रहे हैं, उनको भी हिदायत दी जा रही है। एक मुकदमा भी हम लोगों ने पंजीकृत किया है। किसी ने फेसबुक पे इस तरह का पोस्ट किया था, उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके उसको गिरफ्तार किया गया है। कोई अभी तक ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आई है इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा हुई है, और हम लोग यही सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी ऐसा प्रकरण सामने ना आए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैलाता है और इस तरह की घटना में शामिल होता है तो NSA तक की कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। और जनता को यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप इस किसी भी प्रकार की अफवाह पे बिल्कुल विश्वास ना करें। कहीं अगर संशय होता है, कोई संदेह होता है तो 112 नंबर पर फ़ोन करें, हमारे COG नंबर पर फ़ोन करें। पुलिस तत्काल पहुँचेगी और मामले की जाँच करेगी। नहीं, इस तरह का कोई प्रकरण मेरे सामने जनपद में नहीं आया। हम लोग लगातार सैटरडे संडे का एक बहुत वृहद अभियान इसीलिए चलाया गया। शहर में, मोहल्लों में, बाज़ारों में लोगों को इकट्ठा कर करके जागरूकता फैलाई गई कि कोई इस तरह की बात नहीं है, आप बिल्कुल स्वच्छंद होकर घूम सकते हैं, आपके बच्चे भी घूम सकते हैं। तो मेरा संदेश यही है अभिभावकों के लिए कि बिल्कुल आप फ्री माइंड होकर बिना किसी संदेह के अपने बच्चों को स्कूल भेजें, खेलने भेजें। पुलिस की मौजूदगी हर तरफ है, पुलिस हर जगह मौजूद है, हर समय मौजूद है। कोई भी समस्या होगी, कोई भी संदेह होगा, आप पुलिस को कॉल करिए, हम मौके पे पहुंच के आपके संदेह को दूर करेंगे। आजमगढ़ जिले के राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि प्रेस क्लब के अध्यक्ष SK सत्यन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। फ्रेशर पार्टी को संबोधित करते हुए द प्रेस क्लब के अध्यक्ष SK सत्यन ने कहा कि चिकित्सा की होम्योपैथिक विधा पर लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है। होम्योपैथी दवाएं बीमारी की वजह का इलाज करती हैं और बीमारी को जड़ से समाप्त करती हैं। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि कॉलेज में मुख्य रूप से शिक्षा के दौरान सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं के रणनीतिक शिक्षण के माध्यम से छात्रों को एक अच्छा इंसान बनाने और एक सफल पेशेवर बनाने पर केंद्रित है। आगे उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का महत्व है। अनुशासन से धैर्य और समझदारी का विकास होता है, समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, इसके कार्य क्षमता का विकास होता है, तथा व्यक्ति में नेतृत्व की शक्ति जागृत होती है। इस मौके पर अतिथिगण ने मिस्टर फ्रेशर हेमंत कुमार सिंह, मिस फ्रेशर विधि मिस्टर आइडियल प्रवीण सिंह, मिस आइडियल शालिनी चौधरी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही जूनियर विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण किया गया। अंत में आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने कहा कि सभी विद्यार्थी बेहतर शिक्षा हासिल करें तथा बेहतर परीक्षा परिणाम लाएं, जिसके लिए उनकी शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद सदैव उनके साथ है। आजमगढ़ जिले के समेधा स्थित ओमकार प्राइवेट ITI इस कॉलेज में टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्र गुड्डू व विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री भाजपा अभिषेक सिंह ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथिगण द्वारा 37 छात्रों को टैबलेट वितरित किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अखिलेश मिश्र गुड्डू ने कहा कि निःशुल्क टैबलेट वितरण सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच से आज के इस परिवेश में गांव गरीब का बच्चा भी डिजिटल से दूर न हो, इसके लिए टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन मुहैया कराए जा रहे हैं। टैबलेट मिलने के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप हमेशा अपने कार्य के प्रति जागरूक रहें। साथ ही युवाओं को चाहिए कि हमेशा अपनी रुचि के अनुसार लक्ष्य तैयार करें। उन्होंने कहा कि टैबलेट का सदुपयोग करें तो दुनिया की सभी जानकारी एक क्लिक में आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। वहीं अगर इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो यह आपको अपने लक्ष्य से भटका देगा। तकनीकी शिक्षा में टैबलेट सबसे कारगर हथियार साबित होगा, जिसे बढ़ावा देने का काम भाजपा सरकार कर रही है। आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के बहुआ पार हजारेमल मार्ग पर किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी का पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही घायल आरोपी के 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी पड़ोस के गांव दरियापुर बसही गांव निवासी एक व्यक्ति के यहां दूध पहुंचाने गई थी। दूध पहुंचाकर वापस लौटते समय उसी गांव के 3 युवकों ने उसे पकड़ लिया और पोखरी के पास सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। घटना के बाद तीनों आरोपियों ने किशोरी को किसी से घटना के बाबत जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इसके बाद किशोरी किसी तरह घर पहुंची और सारी बात अपने परिजनों को सुनाई। पिता ने यूपी 112 पर फ़ोन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी के साथ उसके पिता को थाने लेकर आई। थाने पर पिता ने विकास गिरी, नितेश गौड़ और अजय गौड़ के खिलाफ नामजद तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा पंजीकृत किया। शनिवार की देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक आरोपी बहुआ पार हजारेमलपुर मार्ग से गुजरने वाला है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। बाइक सवार को आता देख रुकने का इशारा किया। बाइक सवार ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में दुष्कर्मी के बाएं पैर में गोली लगी और मौके पर ही गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल भेज दिया। मौके से पुलिस ने तमंचा व कारतूस भी बरामद किया। वहीं देर रात दबिश देकर पुलिस ने दोनों अन्य नामजद आरोपियों नितेश व अजय को भी गिरफ्तार कर लिया। परसों दिनांक 9 सितंबर को थाना बरदा पर एक बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर थाने पर एफआईआर नंबर 317/22, धारा 376D, 504, 506 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट 3 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। कल दिनांक 10 सितंबर रात्रि लगभग 9:15 बजे थानाध्यक्ष बरदा व उनकी टीम के द्वारा मुख्य अभियुक्त विकास गिरी निवासी दरियापुर बसही को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके पास से अवैध असला, कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना में शामिल 2 अन्य अभियुक्तों को भी आज सुबह बरदा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार से तीनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में शासन के निर्देशानुसार कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट व हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई भी विधिक रूप से सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ विवेचना को शीघ्र संपादित करते हुए मजबूत पैरवी कर अभियुक्तों को कठोर से कठोर सजा से दंडित कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले के साइबर थाने की पुलिस ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के खाते से 55 लाख उड़ाने वाले साइबर अपराधी को जामताड़ा से गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना विमल प्रकाश राय ने बताया कि 19 मई 2021 को बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के हरनाटा गांव निवासी मंजू वर्मा ने तहरीर दी थी कि उसके पति भुवनेश वर्मा पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। खाते में आए फंड के 55 लाख रुपए किसी साइबर अपराधी ने पेंशन चालू कराने के नाम पर एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराकर निकाल लिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए विवेचना शुरू की गई तो कुल 8 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। मामले में 4 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। मुख्य आरोपी सोनू मंडल नारायणपुर जिला जामताड़ा प्रांत झारखंड फरार चल रहा था। 10 सितंबर को उसे ओम साई होटल जामताड़ा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पकड़े गए अपराधी ने बताया कि अभियुक्त सोनू मंडल अपने साथी रामकिशुन, दिनेश व धीरज के साथ मिलकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का डेटा सरकारी वेबसाइट से प्राप्त करता था। इसके बाद ट्रेजरी अधिकारी बनकर कॉल करता था। इसके बाद पेंशन बंद होने या पेंशन में इंक्रीमेंट लगाने के नाम पर कॉल कर रिमोट सपोर्ट ऐप डाउनलोड करवाता था। इसके माध्यम से मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग या ई वॉलेट को एक्सेस कर उनके खाते से सारा पैसा फर्जी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता था। आजमगढ़ जिले के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग आजमगढ़ में ही करने का निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में जिले के किशुनदासपुर में रिश्तों के बंटवारा फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की।
पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बनी यह भोजपुरी फिल्म परिवार के बीच बैठकर देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ उनका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर रहकर वह लोगों की समस्या से रूबरू होंगे और उसका हल निकालेंगे। इसके साथ ही अपनी फिल्मों की शूटिंग का कार्य भी यहीं करते रहेंगे। आजमगढ़ में शूटिंग करने से यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ निरहुआ ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। कहा कि अखिलेश यादव अभी भी मानसिक रूप से अपने को मुख्यमंत्री मानते हैं। केशव मौर्य को ऑफर देने के मामले में निरहुआ ने कटाक्ष किया। कहा कि अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने अपने पिता के सामने से माइक छीन ली, अपने चाचा को घर से बाहर कर दिया, भाई को बलि पर चढ़ा दिया, तो वह कुछ भी कर सकते हैं, सपने में भी मुख्यमंत्री बने रहते हैं। और क्या कुछ कहा दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, आप भी सुनिए। ये देखिए, रिश्तों का बंटवारा फिल्म है और इस फिल्म के जो निर्माता हैं वो हमारे जनक शाह जी हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्म बनाई हुई है। और इसके डायरेक्टर हैं हमारे केडी जी, जिन्होंने मेरे साथ बनाया था निरहुआ रिक्शा वाला। और निरहुआ रिक्शा वाला से लेके अभी तक बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्में इन्होंने बनाई मेरे साथ। और इसके जो कैमरामैन हैं वो हमारे देवेंद्र तिवारी जी हैं। और मुझे लगता है कि आपके साथ ही इन्होंने शुरू भी किया था ड्राइवर बाबू, श्रीमान ड्राइवर बाबू में सर के साथ ही, हाँ, सर को इन्होंने पहली बार शुरुआत किए थे। तो ये पूरी टीम है और फिल्म का नाम है रिश्तों का बंटवारा। और फिल्म इतनी अच्छी इसकी कहानी है कि जो इस समय आवश्यकता है भोजपुरी सिनेमा को, जिस तरह की फिल्म बननी चाहिए, पारिवारिक फिल्म की, पारिवारिक रिश्तों की क्या कहानी होती है, कहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर के और आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता है और मन मुटाव हो जाता है, जिससे वो उनके अंदर जो प्यार है वो एक झटके में ख़त्म हो जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर के बड़ा अच्छा इन्होंने रिश्तों का बंटवारा फिल्म इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई है। तो जैसे इन्होंने मुझे सुनाया था, हमने कहा कि ठीक है सर, इसको करते हैं, पर शर्त सिर्फ इतनी है कि मैं आजमगढ़ में हूँ और मैं आजमगढ़ के बाहर नहीं आ पाऊँगा। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों ने मुझे अपना सेवक चुना है, तो मैं रहूँगा उनके बीच में। मेरी ऑफिस यहीं चल रही है, शूटिंग यहीं चल रही है, अगर आप यहाँ शूट करना है तो आ जाइए। और ये बात मैंने हर निर्माता को बोल दी है। तो जो लोग भी तैयार हैं कि हाँ ठीक है, आप जहाँ हैं लोगों के बीच में, हम वहीं शूट कर लेंगे। तो जैसे ये जो अभी फिल्म हमारी एक बन रही है, वो हम लोग बना रहे हैं सदर विधानसभा में। इसके बाद ये फिल्म जो है, संतोष भैया इसका लोकेशन कहाँ पे है? गोपालपुर और सगड़ी विधानसभा में हम लोग इसका लोकेशन देख चुके हैं और वहाँ पे ये फिल्म शूट होगी। और यही हम लोग का उद्देश्य यही है कि जनता का काम होता रहे और साथ में अपनी फिल्म भी बनती रहे। कब तक तंज करें कि पिछड़ा मुख्यमंत्री होना चाहिए? हाँ, और इसमें उनकी हताशा है और अखिलेश यादव जान चुके हैं कि वो अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये तरह तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, पर अखिलेश यादव को पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री पद प्रतिष्ठा के लिए यहाँ काम नहीं करता है, विचारधारा के लिए काम करता है। और हम लोगों को न कोई पद चाहिए, न कोई प्रतिष्ठा चाहिए। ये अखिलेश यादव की राजनीति है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए बाप की माइक छीन लेंगे, चाचा को घर से निकाल देंगे, भाई को बलि पे चढ़ा देंगे। ये अखिलेश यादव करते हैं। भाजपा में सब नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी में न किसी को पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए। राष्ट्र के हित के लिए जो होगा वो करेंगे, एक कार्यकर्ता बन के खड़े रहेंगे। कोई पद की आवश्यकता नहीं है। वो जो लालच है वो खुद ही रखें और अपने तक ही रखें, हम लोग को नहीं चाहिए। केशव मौर्य को ऑफर दिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया नगर पंचायत में दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। दबंगों ने जमीन विवाद में 2 लोगों को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में पीड़ित ने मुकामी थाने में 18 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें कि नगर पंचायत कस्बा निवासी शमीम अहमद 2016 में एक जमीन मकान समेत खरीदा था,
जमीन में कुछ विवाद होने की वजह से उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें तहसीलदार ने नायब तहसीलदार व लेखपाल के प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर 29 जून 2022 के आदेश में प्रार्थी के निर्माण कार्य में बाधा न उत्पन्न होने का आदेश पारित किया था। फिर भी विपक्षी बार बार अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। तत्पश्चात पीड़ित ने समाधान दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें मौजूदा प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्माण कार्य करने की अनुमति दे दी। जब प्रार्थी समीम द्वारा उसी जमीन पर निर्माण शुरू किया गया तो विपक्षी हेमंत धमकी देने लगा और अपने दर्जनों साथियों को बुला लिया। निर्माण कार्य शुरू होते ही विपक्षी जुटकर प्रार्थी के भाई अब्दुल रहीम व भतीजा आरिफ को मारने पीटने लगे। वह जान बचाकर अपने घर में भागा तो विपक्षी वहां भी पहुंच गए और मारने पीटने लगे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 2 फीट की दीवार गिरा दी गई है, जिसका पुनः निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इतने में विपक्षी हमला कर दिए, जिसका वीडियो फुटेज मौजूद है। पीड़ित ने अतरौलिया थाने में तहरीर देकर नामजद FIR दर्ज कराया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना के संबंध में प्रशिक्षुत पुलिस उपाधीक्षक गौरव शर्मा ने बताया कि मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें एक पक्ष चोटिल हुआ है, दूसरे पक्ष के 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। ये चोट हमने मकान मकान बैनामा लिया था 17/8/2016 में। मकान जर्जर होने के कारण मैं उसी नींव पे मकान अपना बनवा रहा था, तो मौके विपक्षीगढ़ आके रोकने लगे, बनाने नहीं दिए। हमने नायब तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन दिए, SDM साहब के यहाँ। SDM साहब की एप्लीकेशन देने के बाद वो तहसीलदार साहब की रिपोर्ट और नायब तहसीलदार मौके साहब आए थे मुआयना करने के लिए, तो विपक्षीगढ़ को बुलाया, विपक्षीगढ़ आया नहीं। तब उसके बाद हमसे कहें तुम अपना मकान जुड़वाओ, तो नायब साहब के मौजूदगी में मकान की दीवार जुड़ी 7 8 फुट और दीवार जुड़ चुकी थी। उसके बाद वो लोग आए, गिरा दिए। फिर उसके बाद तब हमने एप्लीकेशन दिया तो वो कहे कि ठीक है देख लेंगे, तो देखा उसमें नहीं गया। फिर उसके बाद फिर थाना दिवस पे 2 बार हमने एप्लीकेशन दिया। क्या हुआ आज, कैसे चोट कैसे लगी, इसके बारे में बताइए। आज चोट कल शनिवार थाना दिवस में एप्लीकेशन दिए थे साहब, मौके पर था, आला अधिकारी थे, मौके पर दोनों पक्ष बुला के निस्तारण करवाया था। और दूसरे पक्ष से बोल दिया था तुम वहाँ पर मत जाना, काम उसका होना चाहिए, काम होने योग्य काम उनका है। और उसके बाद हमने उनके आदेशानुसार अपना काम शुरू करवाया। शुरू करवाने के बाद जब काम शुरू हो गया तब वो विपक्षी गढ़ आए, तत्काल राड से मारने लगे। कौन कौन थे, क्या कौन मारा? उसमें प्रकाश थे, कपिल थे, सुजीत थे और दिलीप थे, राजू, रामू, सुजीत। और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है? FIR दर्ज करी पुलिस। कितने आप लोगों के घर की तरफ कितने लोग को चोट लगी है, क्या क्या नुकसान हुआ? 4 लोग को चोट लगी। हमारा 2 मोबाइल ख़राब कर दिया गया है और किसी का हाथ टूट गया है। रिफर वो लगाए हैं, रिपोर्ट में रिफर लगाए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सोचते हैं न्याय मिले। हमारा मकान बनी बनाई मकान थी, दीवार उस पर बना हुआ था, वही बनाना, वह ज़मीन मकान हमें बनी बनाई लिया था, फिर वही बनवाना, यही चाह रहे हैं। और इनके ऊपर FIR हो, मुकदमा दर्ज हो, बस। आजमगढ़ जिले में पॉलीथीन के दुष्प्रभाव से पर्यावरण को बचाने के लिए इनर व्हील क्लब ने आमजन को झूला वितरित कर जागरूक किया। इनर व्हील क्लब की महिलाएं जिला महिला अस्पताल पहुंची और तीमारदारों और आसपास के दुकानदारों को इनर व्हील क्लब का थैला बांटकर आजमगढ़ को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। संस्था के प्रेसिडेंट मंजू अग्रवाल ने कहा कि प्लास्टिक के थैले का उपयोग से प्रकृति को क्षति पहुंचती है। प्लास्टिक बेहद खतरनाक है। इसका उपयोग पूरी तरह बंद नहीं किया गया तो हमारी उपजाऊ मिट्टी को आवश्यक भोजन मिलना बंद हो जाएगा, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाएगी, पेड़ पौधों का विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए जब भी घर से बाजार के लिए निकलें, कपड़े का थैला झोला लेकर निकलिए। इनर व्हील क्लब की सचिव अमित लता सिंह ने कहा कि प्लास्टिक के थैले या उससे बनी सभी वस्तुओं के उपयोग से पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। इसके प्रचलन बंद करके हम प्रकृति को संरक्षित करने का काम करना है। यह पर्यावरण के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। अपील किया कि हम लोग कपड़े के थैले का प्रयोग करें। साथ ही अगर कोई दुकानदार प्लास्टिक के थैले में सामान दे रहा है तो उसे खुद टोक कर ऐसा करने से मना करें। इसलिए इनर व्हील क्लब द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी टीम लगातार सभी मुख्य स्थानों पर पहुंचकर आम जन को जागरूक करने का काम करेगी। मुबारकपुर थाना व SWAT टीम के संयुक्त प्रयास से पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए अंतर जनपदीय चोरों के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में चोरी के सामान बरामद किए हैं।
पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मुबारकपुर थाना अध्यक्ष व स्वाट टीम सोमवार को थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित गोछा पुलिया के समीप चेकिंग के दौरान 3 मोटरसाइकिलों से आ रहे 4 युवकों को रोका। पुलिस देख एक युवक मौके से भागने में सफल रहा, जबकि 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों को मुबारकपुर थाने पर लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर सभी ने मुबारकपुर शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि चुराए गए सामान को बेचने के लिए वह प्रयास में जुटे थे। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 बाइक, 7 स्मार्टफोन, 1 मोबाइल टैबलेट, गैस सिलेंडर, 4 साड़ी, 1600 रुपये, तमंचा व कारतूस बरामद किया है। माल बरामदगी में बीते 2 सितंबर को मुबारकपुर के छटियाओं बाजार में कपड़े की दुकान व मकान से चोरी हुई। सिधारी थाना क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन की दुकान से हुई चोरी के साथ ही शहर के नगरपालिका क्षेत्र से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम इन्होंने दिया था। पकड़े गए आरोपियों में विशाल यादव ग्राम इटौरा व सन्नी भास्कर ग्राम शाहगर थाना क्षेत्र सिधारी तथा सिद्धू चौहान ग्राम चालीसवां थाना मुबारकपुर के निवासी हैं। ये सुबह चेकिंग के दौरान विशाल, सन्नी और सिद्धू, ये 3 शातिर चोर जो अंतर जनपदीय गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी गिरफ्तारी करी गई है। इनसे 3 मोटरसाइकिल, चोरी के किए गए मोबाइल, साड़ियाँ, गैस सिलेंडर व अन्य सामान इनसे बरामद हुआ है, जिसमें सिद्धू जो अपराधी है इसके 10 से अधिक इसके मुकदमे हैं व अन्य साथियों के जो अभी 4 जनपद के इसमें मुकदमों का अनावरण हुआ है, जो इनसे और इन 4 मुकदमे का सामान इन लोगों से बरामद हुआ है। क्योंकि ये गैंग लगातार इस तरह का काम कर रहा था, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनके द्वारा जो भी अवैध संपत्ति अर्जित करेगी उसका भी जब्तीकरण किया जाएगा। पुलिस टीम जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको इनाम की संस्तुति की जाएगी। आजमगढ़ मंडलायुक्त मनीष चौहान ने सोमवार को जनपद के तहसील सदर अंतर्गत ग्राम असपालपुर आजमबाद में निर्माणाधीन महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 5 के अभियंताओं के साथ संक्षिप्त बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्री, सरिया, सीमेंट, मोरंग आदि की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, किसी भी दशा में क्वालिटी खराब नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने अधीक्षण अभियंता से कहा कि कार्यों का स्वयं परीक्षण करते रहें और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी कराते रहें। इस दौरान उन्होंने निर्माण स्थल पर भ्रमण कर प्रयुक्त होने वाली सामग्री को स्वयं देखा। मंडलायुक्त ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु जो क्रमवार समयावधि निर्धारित की गई है वह उस समय सीमा तक बनकर तैयार हो जाए। अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि पूरे विश्वविद्यालय को 2 भागों में रखा गया है, जिसके एक भाग में लाइब्रेरी, आवासीय भवन आदि कई निर्माण कार्य हैं, जबकि दूसरे भाग में संकाय आदि का कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने मौके पर उपलब्ध पूरे विश्वविद्यालय के लेआउट का भी अवलोकन किया। आजमगढ़ जिले के चर्चित हत्याकांड बसपा नेता कलामुद्दीन हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क करने की कार्रवाई की है। बता दें कि 15 फरवरी 2021 को चुनावी रंजिश में गोली चली थी, जिसमें बसपा नेता कलामुद्दीन की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी गैंग का नाम सामने आया था। आरोप था कि माफिया की मदद से ही दुबई में बैठकर कलामुद्दीन की हत्या की साजिश रची गई थी। आजमगढ़ पुलिस को विवेचना में मुख्तार अंसारी का कनेक्शन भी मिला था। माफिया मुख्तार अंसारी का कनेक्शन मिलने और दुबई से धमकी के बाद जिले की पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। दोनों बदमाश अली शेर और मसरूर मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़े बताए गए हैं। एसपी अनुराग आर ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपी फरार चल रहे थे, जिसमें से एक आरोपी की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है, जबकि फरार इन दोनों आरोपियों की लाखों की संपत्ति आज कुर्क की गई है। थाना मेहनगर क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या की घटना घटित हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा खुलासा करते हुए लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इसमें कुल 3 अभियुक्त वांछित थे, जिसमें एक के विरुद्ध पूर्व में कुर्की की कार्रवाई की गई थी। कल SHO मेहनगर के द्वारा 2 अभियुक्त जो फरार हैं वर्तमान में, उनके विरुद्ध कोर्ट से आदेश प्राप्त कर 83 CRPC कुर्की की कार्रवाई की गई है, जिसमें लाखों की प्रॉपर्टी पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। इन दोनों अपराधियों की धरपकड़ के लिए 2 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। आगे भी इनकी तलाश जारी रहेगी और जब भी इनकी गिरफ्तारी होती है तो कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी प्रॉपर्टी अपराध से अर्जित की गई होगी उसको 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त भी किया जाएगा।